Hello, everybody. So, we are back yet again for the 10 weeks of Yuktahar project. एंड टुडे आज का डिस्कशन जो है वो हम ज़रूर शुरू करेंगे, बट वो डिस्कशन के पहले आई वांट टू मेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. एंड अनाउंसमेंट ये है कि सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज वी हैव फिनिश्ड वीक 1. आज हम वीक 2 को शुरू करने वाले हैं. सो अ बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एवरीबody who have participated in this project and have successfully finished 1 week with me. Kudos to you, and so much joy I'm feeling right now that we have finished this 1 week of the 10 weeks, and so we are stepping into week 2, and that's a really really great news. So the other thing, because हमने ये week 1 finish कर दिया है इस project का, so as I had mentioned before at the start of the project that हर week के अंत में एक weekly progress form होगा जिसे आप लोग जो project में participate कर रहे हैं आप लोगों को भरना है. अगर आप लोगों ने registration form इनिशियली मिस कर दिया, देयर इज़ नथिंग टू वरी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने मिस कर दिया तो क्या हम अभी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं. सो येस, द ओनली थिंग इज़ दैट यू नीड टू कंसिस्टेंटली फिल द वीकली प्रोग्रेस फॉर्म्स. जो हर बार हम हर वीक के अंत में ये प्रोग्रेस फॉर्म्स अपलोड करेंगे उन्हें आपको भरना है. And that's it. If you are being consistently filling up these weekly progress forms, then you become a participant of this project. तो ये weekly progress forms मैं जब ये live आज ख़त्म कर दूँ तो मेरे bio में रहेगा. bio ऊपर रहता है पेज के ऊपर. आई होप एवरीबडी नोज दैट. तो वहाँ पे ये लिंक रहेगा एंड ये आपको भरना है सो दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. एंड लेट मी गिव यू फ्यू मोर रीजंस व्हाई यू शुड फिल अप दिस फॉर्म. सबसे पहली बात है कि इस फॉर्म में रैंडम क्वेश्चंस नहीं है. इस फॉर्म में फर्स्टली इट्स वेरी इजी टू फिल. यू जस्ट हैव टू डू अ yes no, so it becomes very easy. But why do you have to fill this form? It's because only when you fill this form मुझे आपके बारे में कुछ फीडबैक मिलता है. अदरवाइज इट्स ओनली लाइक अ वन वे कॉन्वर्जेशन जहाँ मैं रोज 6 बजे आ रही हूँ एंड मैं पकड़ बकर कर रही हूँ एंड एवरीबडी इज प्रॉबली लिसनिंग टू मी, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम योर एंड. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मुझे आप लोगों से भी सुनने को मिले कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है, आप लोग में क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं, बिकॉज ओनली देन इट गिव्स मी अ लिटिल सेंस कि मुझे आगे के हफ्तों को किस डायरेक्शन में ड्राइव करना है. सो अ फीडबैक मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम जब पर्सनल कंसल्टेशंस करते हैं ऑफिस में तो भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने क्लाइंट से फीडबैक लेते रहें, क्योंकि उसी के अनुसार ही हम अपने पर्सनल कंसल्टेशन प्रोग्राम्स को भी रन करते हैं. सो फीडबैक फ्रॉम द पर्सन हु वी आर डीलिंग विद इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अदरवाइज इट्स लाइक जस्ट shooting an arrow in the dark, and we don't want to do that. So please fill the form so that we make the most use of this project that we are doing. And there's also a very important and interesting thing जिसके लिए आपको ये फॉर्म्स फिल करना चाहिए, which is this, कि जब हमारा phase 1 ख़त्म हो जाएगा, phase 1 2 weeks का है, as I'm hoping people know. So phase 1 जब है second week के अंत में ख़त्म हो जाएगा, तो उस समय हम लोग एक इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम लाइव करेंगे जो ये बाकी सब लाइव से बहुत अलग होगा. उसमें अलग ये होगा दैट आई विल अलाउ यू पीपल टू सेंड मी रिक्वेस्ट टू ज्वाइन. तो आप लोग एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट भेज सकेंगे उस इंस्टाग्राम लाइव में, and from those requests I'll select people and they can join me, and then we can just have a nice chat about how the phase 1 was, what differences did they feel, about food, about fitness, about life in general. So if you want to do that chat with me, if you want to be able to send me the request and come on live with me for that one particular day that we do it, then make sure that you fill up this weekly progress form. क्योंकि ये वीकली प्रोग्रेस फॉर्म में आपके इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी हमने पूछा है, और वो इसी कारण से पूछा है बिकॉज व्हेन वी डू दिस लाइव दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे मैं लोगों के रिक्वेस्ट्स अप्रूव करूंगी एंड यू विल बी एबल टू जॉइन मी, उस समय मैं सिर्फ उन लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करूंगी जिन लोगों ने ये वीकली प्रोग्रेस फॉर्म फिल किया है, एंड आई विल बी एबल टू नो अबाउट यू बिकॉज हमने
फॉर्म में आपका नाम और आपका इंस्टाग्राम हैंडल दोनों पूछा है. सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लाइव, देन डू इंश्योर दैट you know keep up with this practice of filling up the weekly progress form. So that was the initial डिस्कशन दैट आई वांटेड टू डू विद यू. ये वीकली प्रोग्रेस फॉर्म का लिंक जैसे मैंने अभी बताया मेरे प्रोफाइल के बायो में होगा. मेरे बायो में सिर्फ ये अगले 24 घंटों के लिए होगा, ओनली फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स. सो मेक श्योर दैट you know instantly, the moment you close this live and you go back, then instantly you hit up the button, you hit up the link and you fill the form. It's not going to take more than 2 minutes. And it is also going to be in my Instagram story. उसमें भी link दिया जाएगा. So from either of the places, just go and hit up in the form and fill it up. Okay, great. So now we come to the discussion, which is today's discussion. And just to revise, हमने day before yesterday किया था F, which was F to forget, the foods to forget. And कल हमने किया था F for few, which is the foods जो आप restrict करेंगे phase 1 में, completely eliminate नहीं करना है. So of course the third discussion today is about the third F, which is foods to favor. So foods to favor are basically those foods जो आपको बहुत carefully favor करना है. Favor क्यों करना है? क्योंकि phase 1 के goals को ये align करता है. And that is why these foods are important. जैसे मैंने आपको समझाया था, I think day before yesterday we went through the forget list. And I was just driving home the point that सिर्फ चीज़ों को eliminate करना is not enough. That is the reason why we see a lot of people eliminating gluten and so many things from their diet, but still nothing is happening to them. Because सिर्फ elimination से कुछ नहीं होता है. Elimination के साथ in the meanwhile you need to start working on the other aspects of your health, which is metabolism, which is reversing the dysbiosis and all of those things, right? So वो सब जो है वो हम work कैसे करेंगे? Through the foods that we will favor. तो जब तक हम ये foods to favor पे अपना ध्यान नहीं दें, then just eliminating food randomly कि बस मैंने ये तो सब छोड़ दिया and magically मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा और मैं पतली हो जाऊंगी and everything, all my chronic symptoms will disappear. That is not how it's going to work. So सबसे पहले जो food to favor है उसमें what I'm going to talk about today is only about one thing. We are going to take one step at a time. So today I'm going to talk about all the herbal teas and the kadhas which are there, right? So if you have read the book, you know that herbal teas, herbs and spices, these are all the food to favor category foods जो आपको favor करना है. But just a word of caution that when I say that herbal teas and kadhas, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के जितने भी मतलब आपको कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन मिले कि आपका दिल किया आपने दालचीनी को किसी और के साथ उसको मिक्स कर दिया और आपको लगा अच्छा herbs and spices have to be favored, Munmun has said, so come on, let's drink it. Please don't do that. Okay, so this is what is something that I've actually addressed in the book and I really wanted to come out and speak about it because actually COVID-19 जब ये pandemic जब से 2 साल से है तब से what we have seen as health professionals is that a lot of people are consuming copious amounts of these kadhas. Thinking that it's going to boost their immunity, but at the same time what has been seen is that a lot of people are having a lot of side effects, headaches and heartburns and migraines and a lot of other different hair fall. So a lot of side effects has been seen. And उसका कारण सिर्फ ये है कि हम as human nature हमारा जो है it is of I think I can say greed, because we feel कि जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई चीज़ अच्छा है, if something is good, psychologically we feel that more will be better. तो हमें अगर लगता है कि अरे प्रोटीन अच्छा है तो हम ऐसा हाई प्रोटीन डाइट में चले जाते हैं जहाँ पे सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन है और उसका आफ्टर मतलब उसका डायरेक्ट कोरोलरी ये हम निकालते हैं कि कार्ब्स मत खाओ. सो इट्स समथिंग वेरी अम्यूजिंग बिकॉज इट्स रियली अनवाइज. अगर हमें ये बोला जाता है कि फास्टिंग अच्छा है, हफ्ते में एक बार करो, तो हम उसको एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का रूप दे देते हैं जहाँ पे एवरी अदर डे समबडी इज फास्टिंग या बहुत ही अलग अलग तरीके जैसे OMAD, लाइक आई वाज हैविंग अ लाइव विद रकुल एंड शी मेंशन्ड दैट पीपल आर डूइंग दिस OMAD ऑन एन एवरीडे बेसिस व्हिच इज 1 meal a day and it was crazy to listen about it that people are just eating lunch और उसमें 2000-1500 कैलोरीज उसी में खा लेते हैं, then they eat nothing throughout the day.
सो थिंग्स लाइक दिस, जो जस्ट बिकॉज वी फील कि हाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है कि फास्टिंग अच्छा है, इट डिटॉक्सिफाइज, इट डज दिस, सो वी गिव इट द फॉर्म ऑफ एन इंटरमिटेंट फास्टिंग जहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है. सो द सेम थिंग वी आर डूइंग विद आवर काढ़ास. अगर हमें पता चला कि भाई ये काढ़ा स्पाइसेस आर गुड, हर्ब्स आर गुड, तो हम उसके लिए ऐसे ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि वी जस्ट फॉरगेट दैट एंटायर कलेक्टिव विजडम दैट इट इज कमिंग फ्रॉम. सी, वी नीड टू understand that spices are very potent medicines. When we say that something is a very potent medicine, then we have to, either we like it or not, we have to respect it. So we just can't go on having random combinations at random times of the day and at random number of times. जितने भी काढ़ा होते हैं जो जिनके इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, एंड व्हाट आर दोज इफेक्ट्स आर फर्स्टली एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स, जिसके वजह से हम इसको फेज 1 में यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू करेक्ट डिसबायोसिस, इट विल हेल्प यू टू रिवर्स डिसबायोसिस. Dysbiosis क्या है उसके लिए please refer to the book. Dysbiosis is basically a situation where the life inside you is in distress. That is its literal meaning. एंड इट इज इन डिस्ट्रेस बिकॉज हमारा जो रेशियो है अच्छे बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बॉडी के अंदर में, वो स्क्यूड हो गया, वो खराब हो गया है. तो अच्छे बैक्टीरिया कम है और गलत बैक्टीरिया ज्यादा है, एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डिसबायोसिस. सो व्हेन हम एंटी माइक्रोबियल हर्ब्स एंड स्पाइसेस यूज करते हैं, वो इस डिसबायोसिस को फिर से रिवर्स करके हमारे अच्छे पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है और जो खराब बैक्टीरिया है उनको कम करता है. सो दैट इज नंबर 1. नंबर 2, it has anti-inflammatory effects. Now, anti-inflammatory effects is also something very important for phase 1, because phase 1 में what we are trying to do is to clear all the inflammation, clear all the inflammatory molecules, क्योंकि जो bad bacteria है वो inflammation पे ही feed करता है. तो अगर हम inflammation हटा दें अगर अपने body से, तो bad bacteria automatically they will starve and they will die. And the third is about revving up the metabolism of your body, that natural metabolism जिसके वजह से आप जो खाते हैं वो पच जाता है और फैट में कन्वर्ट नहीं होता है. हम जब भी बोलते हैं कि यार मेरा तो ये देख के ही वजन बढ़ जाता है, मेरा तो हवा और पानी से ही वजन बढ़ जाता है, when we make those kind of statements, it's simply because हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही स्लगिश हो गया है, जिसके वजह से ना जाने आप कितने सुपर फूड्स खाओ कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाता है. सो इफ वी वांट टू ब्रेक दैट पैटर्न, इफ वी वांट टू रेव अप आवर मेटाबॉलिज्म, then we need to include the foods to favor जो phase 1 में दिया गया है. So the herbs and spices, they actually help in doing all of this, and that is the reason why they are very important in phase 1. Having said that, what I'm trying to say here is that please don't make random combinations of kadhas on your own, because these herbs and spices, ये एक तरीके से लिया जाता है, इनका एक अपना विजडम है जिसको ना आप गूगल में उसके बारे में पढ़ सकेंगे, ना आपको एलेक्सा बेचारी बता सकेगी उसके बारे में, बिकॉज ये कलेक्टिव विजडम हमें सिर्फ अपने एंसेस्टर्स से मिलता है. तुलसी, नीम, ब्लैक पेपर, अजवाइन, ये बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिनको हम एवरीडे बेसिस पे 6, 7, 8 महीनों के लिए लगातार नहीं ले सकते हैं. यू कैन नॉट कंज्यूम certain spices for a very very long time on an everyday basis, because it's going to really harm you. बट अगर आप उसको कोई एक तकलीफ के लिए स्पेसिफिकली लेते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सीजन में लेते हैं, या फिर अगर आप उसको रोज ले भी रहे हैं तो किसी दूसरे हर्ब के कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं जिसकी वजह से उनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो रहा है, देन ऑफ कोर्स द सीन चेंजेस, द गेम चेंजेस इन योर फेवर. सो वेरी सटल थिंग्स आर देयर, बिकॉज ऑफ विच इसमें हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए. जैसा बोलते हैं बड़ों का सुनना चाहिए, एंड एटलीस्ट इन दिस मैटर ब्लैक पेपर के लिए स्पेसिफिकली आई वांट टू टॉक. जब से ये कुरक्यूमिन का आया है, दैट कुरक्यूमिन so many benefits and this and that and God knows what, and then suddenly we get this information कि curcumin जो है, हल्दी जो है, उसका इफेक्ट हमें तभी अच्छा मिलेगा जब वो ब्लैक पेपर के साथ कॉम्बिनेशन में होगा. and now suddenly I see so many professionals, so many brands now making n number of products जिसमें उन्होंने सिर्फ ब्लैक पेपर डाल दिया है, and they are saying कि यार इसमें हल्दी है and इसमें ब्लैक पेपर है, so it's going to be immunity boosting for you, and people are just buying it blindly. Please don't just go on buying products, premixes, spices जिसमें
एन नंबर ऑफ थिंग्स है, कुछ भी किसी के साथ मिक्स कर दिया है जस्ट बिकॉज यू नो। सी हल्दी इज अ वेरी न्यूट्रल स्पाइस, हल्दी इज अ वेरी न्यूट्रल स्पाइस, अगर हम उसे रोज खाते हैं हमें वो कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। दैट इज द रीजन हल्दी को हम डेली कुकिंग में यूज करते हैं। But the same doesn't go for black pepper. The black pepper cannot be used in such large amounts on an everyday basis. उसको हमने कभी हल्दी दूध में डाला तो भी वो हल्दी दूध रोज नहीं पिया जाता था. इट वॉज ओनली गिवन टू यू वेन यू वर सिक, वेन यू वर हैविंग कोल्ड और वेन यू वर हैविंग फीवर, एंड दैट वॉज द वर्क ऑफ ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर इज नॉट अ स्पाइस विच यू कैन जस्ट कंज्यूम लाइक दैट ऑन एन एवरीडे बेसिस. द सेम इज विद अजवाइन. यू मेक एन अजवाइन काढ़ा विद द पानी और अजवाइन को देके आप एक काढ़ा बनाइए, उसमें थोड़ा शहद डालिए. देन इट प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स इफ यू आर गोइंग थ्रू मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, इफ यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ indigestion. Then yes, you take it for 2 days, 3 days, 4 days maximum and then stop it. But you can't just go on taking ajwain every day on an everyday basis saying that I'm having this kadha, because then you're just going to get some acne, some boil, some ulcer inside the mouth. These are all the side effects that you will have. वेरी इंटरेस्टिंगली इफ अजवाइन को अगर आप दूध में डाल के दूध को उबाले, इट विल हैव अ सर्टेन इफेक्ट. बट अगर आप ल्यूकवार्म दूध ले और उसमें फिर आप अजवाइन को ऊपर से डाले, देन इट हैज अ वेरी डिफरेंट इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ heating and cooling. So one can be used for a cooling effect for people having ulcers and eye redness, and the other can be used for a completely different effect. And if you see, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वेरी सटल डिफरेंस बिटवीन हाउ it has been prepared. So what I'm just trying to tell you is that we need to respect the spices, the wisdom that we come from, and we should not be just playing around with it blindly. Neem again is not something that you can consume it like in the form of a chai on an everyday basis, because जब हम नीम चाय पीते हैं then it's the amount that goes inside is more. So you take it not on an everyday basis, but twice a week is more than enough. So like that, even tulsi is not a leaf, it's not a herb that you can take for on an everyday basis. And in fact, at least the culture that the traditional things that I have heard in my family, my mom tells me about this some story. I think it's maybe somebody can tell me, but she told me about this story. I think it's related to Lord Vishnu, where there was something, and then the conclusion was this, that you should not be taking tulsi on an everyday basis. And I was like, wow, because this is how mythology is connected to science. Because if you ask any a person dealing or having a great knowledge of herbs and spices, he will tell you कि ये सब herbs और spices इस तरह से नहीं लिया जाता है on an everyday basis. So what is the solution for it? The solution for it is that you have to get hold of this book. The book is Yuktahar, the Belly and Brain Diet, and I'm sure people who are in this project, they know about this book, because the project is based on this book. And you go to chapter 10, where there is this table, table 31. Okay, so this is in chapter 10, and this table is about the herbal drinks. Okay, अब ये जो हर्बल ड्रिंक्स है ये रैंडम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा मतलब रैंडमली मैंने सोचा कि इसको इसमें मिला दो. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स टाइम टेस्टेड recipes which have been discussed with a lot of Ayurveda doctors, recipes which have been transmitted from generations, and these are recipes which has all been tested. So what you are getting is completely this knowledge you are getting, where you don't have to do anything, but you just have to go and log on to this table. And in this table you will see that there is a summer, there is a monsoon, and there is a winter, just to drive the point that आप कोई भी ड्रिंक को किसी भी समय नहीं पी सकते हैं. अगर कोई ड्रिंक जो है विंटर में दिया गया है, उसको अगर आप समर में लेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा. So because it's just going to be very heating for the body for a summer season. So go through this table and then just use these drinks the way it is, follow the seasonal plans. And then again, if you turn the page, then there are certain drinks जो आप हर मौसम में ले सकते हैं, which is over here. So for these there are no such restrictions. And then of course there is a neem tea over here. And this in neem tea, I've clearly mentioned that you are going to take this only twice a week. So that's exactly how I want you to approach these herbs and spices. In fact, I think for the cinnamon tea also, I have clearly mentioned that you take it for certain months and then you got to stop it. So those instructions are there, and these instructions are there because it is important that we
consume these herbs and spices mindfully, and we don't just make a fad out of it unnecessarily, because then it's just going to do us more harm than it can benefit us. So this is what I just wanted to convey today, and I think I can take questions. Okay. Ma'am, can we drink vegetable table juices during phase 1? I mean, if you see, vegetable juices is not something, again, which is very magical. If you firstly enjoy drinking it, then you can have it. I prefer soups, because soups are cooked. सूप को जब हम बनाते हैं तब हम हमेशा वो सब्जी को कुक करेंगे, एंड देन वी विल ब्लेंड इट. ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस क्रीम सूप्स एंड द रेडी टू ईट सूप्स, जिसको ऐसे काटा और पकाया और 2 मिनट में तैयार, विच यू सी इन टीवी कमर्शियल्स. आई एम ऑफ कोर्स नॉट टॉकिंग अबाउट दो सूप्स. आई एम टॉकिंग अबाउट सूप्स जो कि हम घर में बनाते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ ऑल दीज क्रीम्स एंड अननेसेसरी प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स. तो इस सूप में हम हमेशा सब्जियों को बॉईल करेंगे, कुक करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट एंड ऐड सम मसाला तड़का एंड हैव इट. सो आई ऑलवेज प्रेफर दैट द बेस्ट वे टू हैव वेजिटेबल्स इज दैट, बिकॉज वेजिटेबल जूसेस में द वेजिटेबल्स आर नॉट कुक्ड, एंड आई एम नॉट अ वेरी बिग प्रमोटर ऑफ raw veggies. So I would go for a soup more than a vegetable anytime. I'll go for a soup more than a juice anytime. Okay, so Shab Shanif is asking anything specific about working out during phase 1. So no, there's nothing specific. If you just go through my chapter, which is chapter 8 in the book, I have discussed the exercise portion in the book as well. So it's just about that. See, if you're already a person who has been exercising, just continue the same. There is no do's and don'ts in phase 1 as such. If you are a person who is just beginning to exercise, or who has never exercised and is contemplating on how to exercise, again, the guidelines are very commonsensical. It's not because phase 1 में आप हो तो ये ऐसा guideline है. It's just a commonsensical guideline which I'll tell anybody, irrespective of the phase that they are in, that go slow. If you are a beginner, you cannot just think of, Rome was not built in a day, so just go slow. You can start with, as less as 10 to 15 minutes a day, and then gradually build up. Of course, in chapter 8, there are complete guidelines on what should be the ideal, number of hours that you need to put in a week, in a session, and what kinds should be there, aerobic, anaerobic, strength, all of those is explained beautifully in chapter 8. But when you are a beginner, you need to see that you cannot achieve everything in one day, so you just need to go slow. Do what you enjoy doing, because आप जो enjoy करते हैं, अगर आप वो करेंगे, you will stick to your exercise routine. So don't go for what is the best for weight loss. Don't look for those kind of things on YouTube. Just follow your gut, your instincts कि मुझे क्या पसंद है करना, and just do that for 10 minutes, 15 minutes, gradually build even 5 minutes a day, and you will be really good. So yeah, there is no specific instructions कि phase 1 में है तो आपको exercise कम करना है या नहीं करना है, nothing of that sort. Okay, so let me see if there are any other questions. Okay, a lot of people have joined. Thank you for joining, but I'm just trying to scroll to see if there are any questions. Okay, so sorry, I'm just okay. Bedtime herbal tea mentioned on table 32. Can we take it? Of course, अगर आपको मतलब ये table 32 में bedtime herbal tea है, so of course you can take it, and that is why I have mentioned it in the book. So yes, go ahead and take it. So table 32 again, it is right here. So it's again the night caps. I've called them the night caps. So please make use of these drinks. These drinks are specifically good as recipes for the bedtime. So if you are somebody who is finding a little difficult to sleep on time or being consistent with your sleep routine, then you can go for the table 32 drink. At the same time, please read the chapter 8, because जो नींद है वो बहुत factors के वजह से hamper होती है. So just thinking कि मैं ये herbal drink ले लूँ and everything will be sorted might not work for everybody. So refer to chapter 8 and see what are the other changes that you can bring in your lifestyle, and make those changes. And sleep is actually very
very, very crucial. It's something that, we have to be very, very, mindful about. Going to bed at the right time, waking up at the right time. So do, check that out. Okay, then carrots and green beans, can they be consumed in phase 1? So somebody is asking. Yes, so the vegetables which cannot be consumed in phase 1 has been given in the table in page 144 in chapter 5. So those are the only ones which you need to avoid. Carrots, yes, you can have. Green beans, yes, you can have. So when I'm saying beans, जो beans हमें नहीं खाने हैं phase 1 में, it's not the green beans, it's not वो सब्जी वाला beans. It's basically beans like the rajma, the chola, those category, the legumes basically. That is what is called as beans over there, not the sabzi wala green beans. So that about it. And then okay, now somebody is asking that what about idli, dosa and curd in phase 1? So this is the last question I'll take and I'll wind up. So idli, dosa and curd, what about it in phase 1? It's fermented foods नहीं लेने हैं phase 1 में, चाहे वो idli हो, dosa हो, curd हो, किसी भी तरह का fermented food नहीं लेना है phase 1 में. Fermented food का भी time आएगा, वो phase 2 में आएगा. So please hang on till phase 2. Let's finish phase 1. We have already finished like 1 week and there's just 1 more week to go. So let's just stay put for 1 week more. When we reach phase 2, there will be many more inclusions in terms of food. You will feel a little more, free and flexible when it comes to food choices, because phase 2 का main aim is food diversity, which means कि बहुत choices होने चाहिए हमारे diet में. So you will be, showered with a lot of food choices. But phase 1 is about cleansing and detoxifying, and here what is important is to simplify your meals. Diet variety is not the aim for phase 1. So to cut it short, fermented foods phase 2 के लिए है, phase 1 के लिए नहीं है. So even the achar and everything that is fermented, everything will come in phase 2, not in phase 1. So I'll take your leave and I'm going to join you tomorrow again, same time, same place. But what I want you to do really right now is to hit the link which I'll be putting up right now in my bio and fill up the weekly progress form. I'm also posting this link in my story. As I said, this link is going to be live only for the next 24 hours, and do fill it up, because if you fill it up, then you also get a chance to get on a live with me when we finish phase 1, and you also let me know what is happening with you, so that I know what to do in phase 2, what to talk about in the next week that we have. So for all of those things, it is important that you fill up this form. Thank you so much. Goodbye.